हेलो ट्रेडर्स, ट्रेड ब्रदर्स चैनल में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज दो बहुत बड़ी खुशी का दिन है। सबसे पहली खुशी ये कि जो बूढ़ा आदमी आपके सामने बैठा हुआ है वो आज के दिन 38 साल का मुकम्मल हो चुका है। आज मेरा बर्थडे का दिन है और आज के दिन भी मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। उसकी एक वजह है, आपको आगे चल के वो पता चलेगी। दोस्तों, दूसरी खास वजह ये है कि आज के दिन हमारा जो ऐप है प्ले स्टोर पे ट्रेड विथ मजहर नाम रखा गया है और जो है दोस्तों आज के दिन वो लाइव हो चुका है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, उसको आप जाके जो है प्ले स्टोर से ज्वाइन कर लीजिए। आप अगर मुझे पूरी तरीके से फॉलो करते हैं, मेरी रिस्पेक्ट करते हैं और मेरी बातों को संजीदगी से लेते हैं तो आप उस जो है ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ट्रेड विद मजहर आप प्ले स्टोर पर जानेंगे तो आप बहुत आसानी के साथ उसको डाउनलोड कर लेंगे। एंड्रॉयड और iOS दोनों के लिए उसको जो है लाइव किया गया है। तो वहाँ पे दोस्तों हम बहुत सारी ऐसी बातें भी कर सकते हैं जो हम सोशल प्लेटफॉर्म पे यूट्यूब वगैरह पे नहीं कर पाते हैं। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है हमारा मेटल सेक्टर के ऊपर हम बात करने वाले हैं कि मेटल सेक्टर आखिर इतना क्यों गिरा। ये वीडियो कायदे से कल ही के दिन आना चाहिए था, लेकिन कल जो है दोस्तों मैंने डिवीज लैब पे एक वीडियो बनाया था क्योंकि वो काफ़ी गिरा हुआ था और कुछ होल्डिंग जो है हमारी भी है उसके अंदर। और आज का जो वीडियो बनने वाला मेटल सेक्टर उसके अंदर भी टाटा स्टील में हमारी होल्डिंग है। ये एक डिस्क्लेमर है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है दोस्तों। तो अब जो है मेटल सेक्टर के अंदर जो गिरावट आई है उसकी वजह जान लेते हैं। सबसे पहले गिरावट की सबसे बड़ी वजह जो आपको शायद अभी तक पता भी चल गई होगी, फिर भी मैं एक बार बताना चाहूँगा कि गिरावट की जो वजह है दोस्तों वो एक्सपोर्ट की जो ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी, उसको गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया है। जो रॉ मटेरियल होते हैं आयरन्स के और जो होते हैं रॉ मटेरियल्स जो होते हैं उसकी एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है ताकि डिमांड और सप्लाई को प्रॉपर किया जा सके। क्योंकि जो है दोस्तों मार्केट के अंदर मेटल काफ़ी महंगा होता जा रहा था, काफ़ी कॉस्टली होता जा रहा था। यही वजह है कि जो है उसको एक्सपोर्ट की जो है रॉ मटेरियल के एक्सपोर्ट को जो है एक्साइज ड्यूटी को बढ़ा दिया गया है ताकि जो उसके अंदर नियंत्रण रखा जा सके, डिमांड और सप्लाई का जो रेशो डिस्टर्ब हो रहा था उसको कंट्रोल किया जा सके। ये जो दोस्तों एक्सपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा के किस तरीके से कंट्रोल होता है हम किसी और वीडियो में इसको डिस्कस करने वाले हैं। अभी जो है हम कंटिन्यूअस 2-4 वीडियोस जो है मेटल सेक्टर के ऊपर ही बनाने वाले हैं और दिग्गज जो मेटल सेक्टर के जो स्टॉक्स है उनकी कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं। तो सारे वीडियोस को आप लोग देखिएगा और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल बटन दबा दीजिए। इस वीडियो के आखिर में हम आपको बताने वाले हैं कि टाटा स्टील में आखिर हमारा कितना लॉस है और आज के दिन हम क्या बाय कर रहे हैं। तो सारी चीजें हम लास्ट में आपको दिखाने वाले। सबसे पहले चलेंगे दो मेटल सेक्टर के बड़े स्टॉक्स को उठाएंगे, उसकी चार्ट के एनालिसिस करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे किस तरीके से हम इसको एक्यूमुलेट कर सके हैं, किस जगह पे हम इसको ले सकते हैं। दोस्तों, तो चलते हैं चार्ट पर बिना देरी किए हुए और देखने की कोशिश करते हैं कि कौन से स्टॉक्स हैं और हम उसको किस जगह पे एक्यूमुलेट कर सकते हैं। तो ट्रेडर्स, हम स्क्रीन पर आ गए हैं और निफ्टी का चार्ट मैंने यहाँ ओपन कर रखा है। सबसे पहले दोस्तों देखते हैं कि मेजर इंडाइसेस जो है वर्ल्ड की किस तरीके से काम कर रही है। तो इन्वेस्टिंग.com पर हम आए हैं और यहाँ पे देखने के बाद ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोस्तों हमारी घिसाई जो है अभी और भी बाकी है, हमारी पिटाई अभी और होना है। यहाँ पे आप देख पा रहे डॉ जोन्स 1.33% के आसपास नीचे और S&P 500 2.19%। मतलब ये ऐसा लग रहा है कोई पर्टिकुलर स्टॉक है जो कि पेनी स्टॉक की तरह काम कर रहा है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि पूरा के पूरा इंडाइसिस की इतनी बुरी हालत हो रखी है। नस्दक 3.41%। तो मैंने आईटी सेक्टर के बारे में लाइव आकर आज से 2 दिन पहले, आई थिंक सैटरडे को लाइव आया था मैं। आप जाकर वीडियो अभी नहीं देखे तो देख लीजिएगा। वहां पे मैंने क्या बोला था कि आईटी की अभी पिटाई होना और बाकी है और आईटी अभी और पिटेगा, तो बहुत घाई मत करिएगा। दोस्तों, आप अगर कमेंट्स में पूछें और आप अपनी इच्छा जताएं कि सर आईटी के मेजर स्टॉक्स पे वीडियो बना दीजिए, मेटल के मेजर स्टॉक्स पे वीडियो बना दीजिए, तो हम जो है आपकी सेवा करने के लिए ही आए हैं और आपकी सेवा हम बड़ी आसानी के साथ करेंगे। बट कैसा है, कोई कमेंट आता नहीं है तो फिर हम भी सोचते हैं कि चलो ठीक, अपने हिसाब से चूज करते हैं टॉपिक और बनाते हैं वो हिसाब से। अगर आप लोग हमें टॉपिक दे तो फिर हमारे हमारे लिए सहायता भी एक तरह से हो जाएगी और हमें टॉपिक चूज नहीं करना पड़ेगा। स्मॉल कैप 2000 जो है यहाँ पे देखिए 2.47 पर, यानी ये जो गिरावट जो है इंडाइसिस में दिख रही है यूएस की, वो ऐसा लग रहा है कोई पैनी स्टॉक है। दोस्तों, यह हंसने की बात नहीं, बहुत ज्यादा तकलीफ की बात है। और निफ्टी तो आपको पता 0.5% नेगेटिव मोड में बंद हुआ। बैंक निफ्टी जो है नीचे जो है उसने काफी सपोर्ट करने की कोशिश की, फाइनली जो है इंडिया विक्स भी 9.5% के आसपास प्लस में बंद हुआ। तो ये सारी चीजें हैं
और कल देखना कि मार्केट ये यहाँ से करेक्ट करती है कि नहीं। अगर करेक्ट नहीं करती तो कल हमें भी यहाँ से नीचे जाना पड़ सकता है। हम अपने निफ्टी के चार्ट पे भी एनालिसिस करेंगे। अब चलते हैं और देखने की कोशिश करते हैं हमारे जो दो दिग्गज स्टॉक मैंने आज चूज किया है, टाटा स्टील और जेएसडब्ल्यू स्टील, ये दोनों के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो है अगर हम सबसे पहले देख लें कि किस तरीके से डिलीवरी परसेंटेज जेएसडब्ल्यू स्टील की है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि परसेंटेज जो डिलीवरी परसेंटेज जो है यहाँ पे काफी ट्रेडिंग भी कम हो रही थी, अचानक से ट्रेडिंग लगभग 2 से 2.5 गुना होने लगी और डिलीवरी परसेंटेज भी काफी ज्यादा यहाँ पे बढ़कर आया है। यानी जो बिकवाली शुरू है ये रियल बिकवाली है, यहाँ पे कोई दिखावा छलावा नहीं है। सीरियसली लोग सीरियस होके बेच रहे हैं और काफी धड़ल्ले से बेच रहे हैं। 23 मई का डाटा इस वक्त अवेलेबल है, अभी 24 मई का आया नहीं, अपडेट नहीं हुआ है स्टॉक एज पे। ठीक है, अब हम चलते हैं और यहाँ देख लेते हैं टाटा स्टील का डाटा। तो टाटा स्टील के डाटा पे जब हम जाएंगे तो यहाँ पे हमें क्लियर कट दिखाई देगा कि टाटा स्टील के अंदर देखिए यहाँ पे 22%, 29%, 17%, ये मतलब काफी कम ट्रेडिंग, उसके अंदर भी काफी कम परसेंटेज में डिलीवरी हो रही थी। और यहाँ पे देखिए कि जब 12.6% के आसपास गिरावट हुई, 35.2% के आसपास यहाँ पे डिलीवरी, और भीषण जो है डिलीवरी का मतलब जब गिरावट में डिलीवरी हो रही है इसका मतलब जो है मार्केट में सीरियसली लोग माल बेच रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज होती है। तो यहाँ पे दोनों चीज समझ में आई कि भाई गिरावट तो ओरिजिनल है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जो ऐसा मैंने बताया कि एक्साइज ड्यूटी बढ़ने की वजह से सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, क्योंकि प्रॉफिटेबिलिटी में काफी इफेक्ट आने वाला है। अगले रिजल्ट में काफी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो प्राइस इन हो रहा है, प्राइस जो है ऑटोमेटिक पहले से ही करेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे देखिए एफआईडीआई की जो कल की एक्टिविटी थी ये यहाँ पे है, अभी तक अपडेट नहीं हुआ है। चलिए चलते हैं डायरेक्टली टाटा स्टील देख लेते हैं चार्ट। तो 200 मूविंग एवरेज मैंने लगा रखा है, वीकली टाइम फ्रेम है। हम जो है सबसे पहले डेली टाइम फ्रेम लगाएंगे और यहाँ पर सबसे पुराना सबसे इंपॉर्टेंट जो डिमांड एंड सप्लाई होता है उसके ऊपर ही हम आज का पूरा के पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। और दोस्तों एक नगेट्स देना चाहूंगा, आज मेरा बर्थडे का दिन है, तो आज के दिन में बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज आपको समझाना चाहता हूँ। जब भी मार्केट के अंदर क्रैश आना शुरू हो, गिरावट आना शुरू हो, तो सिर्फ और सिर्फ एक चीज का दामन थाम के रखना, आपको कोई मूविंग एवरेज नहीं बचाने वाला है, आपको कोई इंडिकेटर नहीं बचाने वाला, आपको सिर्फ और सिर्फ बचाने वाला है डिमांड एंड सप्लाई जोन। ठीक है, अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर भी मैं एक बेहतरीन जो है कोर्स डिजाइन करके आपको 1000 रुपीज में दे दूंगा। बट यहाँ पे समझने की कोशिश ये है कि यहाँ पे जो है दोस्तों डिमांड एंड सप्लाई जोन जो है ये आपको बचाएगा जब मार्केट के अंदर भीषण गिरावट शुरू हो या किसी स्टॉक में। तो यहाँ पे आप देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में इसका एक डिमांड यहाँ बना हुआ था और काफी दिनों से जो है यहाँ पे ये डिमांड में था और इस जगह पे कई बार इसने आके करेक्ट किया अपने आप को। एक बार यहाँ आया, फिर घूम गया, फिर यहाँ आया, घूम गया, यहाँ पे देखिए, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ भी इसने अच्छा खासा मोमेंटम बना रखा था और ऊपर जाने की तैयारी इसकी हो रखी थी। बट जो है ये जो न्यूज आ गई उसकी वजह से ये गैप डाउन ओपन हुआ और अब अगले डिमांड में जाने की ये तैयारी कर रहा है। तो अगले डिमांड में जाने के लिए हमको अब जाना पड़ेगा दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम में। तो जब हम वीकली टाइम फ्रेम में आते हैं तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 2008 और 7 का जो एरिया था, यहाँ पे 3 बार देखेंगे आप। यहाँ पे आराम से समझिए, कोई घाई नहीं दोस्तों, वीडियो भले बड़ा हो लेकिन सीखना जरूरी है। देखिए 3 बार यहाँ पे जो है इसने टच किया और एज अ सब रेजिस्टेंस एक्ट किया। बाकी कई बार यहाँ पे ये जो है मैंने पहले आपको बताया हुआ था, अभी जब मैं आपको बताऊंगा कि मैंने कितने लॉस खाए हैं इसके अंदर और कितना प्रॉफिट बनाया तो आपको समझ में आएगा। ये सारे वीडियोस ऑलरेडी बने हुए कि यहाँ की ट्रेल लाइन ब्रेक हुई, यहाँ पे एंट्री करना, ये सारी चीजें, ये सब चीजें हमने ऑलरेडी बता रखी है। पुराने वीडियोस में जब जाएंगे तो समझ में आएगा आपको। तो अब यहाँ पे अगर हम डिमांड एंड सप्लाई ढूंढने की कोशिश करें तो हमें समझ में आता है कि एक छोटा सा क्या एक स्ट्रॉन्ग डिमांड यहाँ पे हमें समझ में आता है। एक डिमांड यानी रेजिस्टेंस सपोर्ट पकड़ लीजिए इस जगह पे, यानी हम आराम के साथ जो है दोस्तों 950 920 के आसपास यहाँ पे आ सकते हैं। यानी यहाँ से भी 10% आराम से टूट सकता है। अगर यहाँ से ये टूटा तो हम फौरन जो है मंथली डिमांड जोन में चले जाएंगे और वो हमारा निकल कर आता है ये एरिया जो कि बनता है दोस्तों 700 से लेके 750 का एरिया, ये एरिया। तो क्या हम यहाँ आ सकते हैं, सबसे पहला सवाल, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे आना बोले तो हम काफी नीचे आ गए, यानी 50% तक हमारा करेक्शन हो गया। तो बिल्कुल आ सकते हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम फीबो लगाएं तो हमारा एग्जैक्टली 61.8% का करेक्शन आप देख पा रहे हैं। मैं थोड़ा जूम कर दूं,
बिल्कुल यही करेक्ट हो रहा है। देखिए 700 से लेके 750 के बीच में ही हमारा 61.8 का करेक्शन कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत आसानी के साथ यहाँ आ सकते हैं, कोई दो राय नहीं, कोई दो राय नहीं है। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमने बाय कर रखा है ऊपर, तो हम क्या करें। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले मैंने बताया था कि सिर्फ 30% कैपिटल ही लगाना है टोटल कैपिटल का। उसके अंदर भी टाटा स्टील में आपको मुझे लगता है 2-3% ही लगाना होता। और यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बताया था कि एक डाइवर्जन क्रिएट हुआ था, सारी चीजें बताई थी, इस लेवल पे बाय हुआ था, फिर यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आती थी, सारी चीजें बताता गया मैं। बट ये जो है ये एक एक्सीडेंट के तौर पे आया है ये कैंडल। अब अगर कोई अटक गया, फंस गया, तो मैं जो है दोस्तों अभी बताने वाला हूं आपको कि मैं कितना फंसा हूँ, कितना अटका हूँ, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे कुछ दिन यहाँ होल्ड करना चाहिए और उसके बाद ऊपर रिट्रेस करे तो आपको एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये जो है एक लंबे टाइम फ्रेम के करेक्शन में जाने वाला है और मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल बड़ी आसानी के साथ छू सकता है। अगर ये नीचे की तरफ टूटा, तो ये लेवल तोड़ा उसने अगर 900 का, 920 का, तो बड़ी आसानी के साथ हम 750, 770, 700 के आसपास आ रहे हैं। ये आप जो है किसी स्टैम्प पेपर पे लिख के रख लीजिए। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर जो न्यूज आई है, जो न्यूज फ्लो हुआ है, वो जेन्युइन है, और उसके बाद जो है उसके साथ साथ जो डिलीवरी मिल रही है हमें बिकवाली की, वो भी जेन्युइन है। तो ये दोनों जेन्युइनिटी जो है बताती है कि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं। और यहाँ पे सीधा सीधा इंडिकेशन भी मिल रहा है कि भाई आपका फिबो भी बता रहा है कि अच्छा करेक्शन तो यहाँ पे 900 के आसपास हो रहा है 50% का। बट अगर ये और नीचे गया तो सीधा सीधा 750 तक आएगा दोस्तों। और ये पुल बैक आएगा, सर डायरेक्ट नहीं आएगा नीचे के इस तरीके से डायरेक्ट आ जाए, पुल बैक के साथ आएगा। अब चलते हैं जेएसडब्ल्यू देख लेते हैं। जेएसडब्ल्यू में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है दिखाने वाली आपको, कि दोस्तों यहाँ पे एक तरह का पुल एंड फ्लैग पैटर्न बना था। इसको यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया था और मैंने काफी अच्छा माल यहाँ पे उठा रखा था। और हमारे जो कुछ क्लाइंट्स हैं उनके अकाउंट में भी ये माल हमने उठा रखा है। ये मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ। कोई बाय सेल रिकमेंडेशन, एक चीज याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियो है। आप इसको सीखते जाइए, समझते जाइए, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। अगर आपको बाय या सेल करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर मशवरा लेने के बाद ही बाय या सेल करिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे हमने माल उठाया, हम काफी लॉस में इस वक्त इसके अंदर भी बैठे हुए हैं, लेकिन आज हम स्पेशली टाटा स्टील का आपको दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो हमने माल यहाँ पे उठाया था और फाइनली जो ये ब्रेक हुआ, और ये जो न्यूज के ऊपर जो कैंडल्स बने हैं, ये स्पेशली जो है काफी ड्रॉ डाउन कर दिया इसने पोर्टफोलियो को। अब देखना ये है कि यहाँ से जाने के बाद ये कहाँ तक गिर सकता है। फाइनली दोस्तों ये चार्ट पैटर्न डेली टाइम फ्रेम में तो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, और हमारा जो चार्ट था, डेली का जो डिमांड था, ये इस लेवल का, ये भी इसने ब्रेक कर दिया ये लेवल। ठीक है, तो यहाँ पे 570 के आसपास और 500-600 के आसपास एक बहुत अच्छी डिमांड थी। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ भी इसने रिस्पेक्ट किया था, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया, यहाँ भी रिस्पेक्ट किया था। फाइनली यहाँ भी कोशिश तो कर रहा था, पर ये न्यूज आई और एक बड़ा जो है बुलिश मारूबुजू कैंडल बना और हम नीचे आ गए। अब चलते हैं अगले डिमांड जोन में। तो अगले डिमांड जोन को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे इसने एक पैटर्न बनाया था, कप पैटर्न। और उस वक्त मैंने इसको जो है एज अ स्विंग ट्रेड जो है मैंने एनालिसिस किया था। कप पैटर्न को इसने इस लेवल पे ब्रेक किया था, किस लेवल पे, इस लेवल पे। तो हमारा जो 400 से लेके और 420 का जो लेवल है, यह हमारा अगला जो है डिमांड जोन बनकर आ जाता है। तो यहां से यानी अगर अभी इस वक्त प्राइस 540 के आसपास है, तो बड़ी आसानी के साथ हम लोग 400 से लेके 430 के आसपास बहुत आसानी के साथ आ सकते हैं दोस्तों। और 450 पे तो इसका 200 का वीकली मूविंग एवरेज भी यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, तो अगला अगर यहाँ पे, क्योंकि कोई बड़े इस तरह की कैंडल इस जोन में नहीं है इतने मतलब अच्छे से जो सिखाता दोस्तों, तो अगर आप प्रॉपरली ध्यान दें तो बड़ी आसानी के साथ सीख सकते हैं। और इस तरीके के अगर आपको वाकई टेक्निकल एनालिसिस सीखना इस लेवल की, तो आप जो है हमारा एमएसएम का जो बुल का प्रोग्राम है उसको ले सकते हैं। और उसको जो है करने के बाद आप बहुत आसानी के साथ सीख लेंगे। देखिए दोस्तों, इस जोन के अंदर कोई बहुत ज्यादा मशक्कत नहीं लगेगी इसको नीचे गिरने के लिए। पर क्या डायरेक्ट आएगा? नहीं, डायरेक्ट तो ऐसा मुझे नहीं लगता आएगा। एक बार एक बाउंस बैक करेगा फिर नीचे की तरफ आएगा, यानी यहाँ से हो सकता है कोई एक बेस बनाने की कोशिश करे और फिर ऊपर जाए फिर नीचे आए। तो जब ऊपर जाएगा तो आपको एग्जिट करना, सेम फॉर्मूला जो टाटा स्टील ने बताया वही यहाँ भी रहेगा। इसके बाद यहां से अगर ये टूटता है 400 से, तो आपको जो है इसको रिस्पेक्ट मिलेगी आपको 300 से लेके 330 के लेवल पे, इस लेवल पे। ठीक है, तो ये सारे लेवल्स है, क्योंकि अगर मंथली डिमांड जोन देखा जाए तो हमें मंथली डिमांड जोन हमें यहीं पर रिस्पेक्ट करता हुआ नजर आ रहा है। देखिए दोस्तों, तो इस तरीके से जो है ये एनालिसिस है इसकी, इस तरीके से हमें जेएसडब्ल्यू में काम करना है। अगर आप 90 लंबी समय के जो अवधि के निवेशक हैं, तो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। क्योंकि दोस्तों
अल्टीमेटली जो है ये अगर मंथली टाइम फ्रेम में देखें तो हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। देखिए यहाँ पे प्राइस जो है 2007 में 138 था, फिर 2009 में सिर्फ 23 रुपया था। ठीक है, आप देख पा रहे हैं कितना कम हुआ। फिर उसके बाद वापस रिकवर हुआ, फिर नीचे आया, फिर रिकवर हुआ, फिर फाइनली हम यहाँ तक चले आए 800 रुपये तक। तो 23 रुपये से हम 800 रुपये तक चले आए। तो ये प्राइस फ्लक्चुएट होता है और ये साइक्लिकल वे में चलते हैं। 2-2 4-4 साल नीचे जाते हैं, फिर 2-2 साल 4-4 साल ऊपर आते हैं, फिर नीचे जाते हैं। फाइनली जो है हम ऊपर की तरफ ही जा रहे हैं। पर ये ग्रोथ जो है स्टॉक नहीं है, इसलिए काफी जो है वॉलेटाइल होता है, इस तरीके से चलता है। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान रखना है, इस चीजों को समझना है, इसके नेचर को समझना है। और ये जो है अब एक अच्छे करेक्शन में जा रहा है, तो पैसा जो है आपका दोस्तों स्टक तो हो गया, पैसा उतना अटक गया है। बट ये है कि ये वापस आएंगे, ये सुनहरे दिन फिर से आएंगे। मार्केट में ओवरऑल वर्ल्ड में डिमांड बनी हुई है, इंडिया में भी काफी मेटल की डिमांड है और ये सेक्टर रोटेशन होने ही वाला है। और मुझे लगता है कि इस बार बहुत लंबी करेक्शन नहीं होने वाली इस सेक्टर में। आमतौर पर जब ये साइक्लिकल वे में करेक्शन होती है तो लगभग लगभग एक 3 से 5 साल का करेक्शन होता है दोस्तों। 3 से 5 साल नीचे जाता है, फिर ऊपर जाता है सर। बट इस बार मुझे ऐसा लगता है कि बहुत जल्दी करेक्शन कंप्लीट करके निकल जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से कैंडल बनी है, इसके इतिहास में इस तरीके की कैंडल कभी भी नहीं बनी। आप देख लीजिए पीछे कहीं भी इस तरह की कैंडल नहीं बनी। तो बहुत तेजी से प्राइस नीचे आ रहा है, इसका मतलब ये बहुत जल्दी सारे काम को निपटा के निकल जाएगा। हो सकता है आपका 6 साल 6 महीना 1.5 साल तक वेट करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों पैसा आपका रिकवर बड़ी आसानी के साथ हो जाएगा, मुझे ऐसा लगता है। ये मेरा पर्सनल अपना ओपिनियन है। अब फटाफट निफ्टी को देख लेते हैं दोस्तों। निफ्टी में मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कि ये जो लेवल है जहां हमने कल काम किया था, मैं आपको बता देता हूं। मैंने बताया था कि इसके ऊपर जब तक हम जाएंगे नहीं तब तक कि आपको बाय नहीं करना है इस लेवल के ऊपर। और इस लेवल के ऊपर हम गए नहीं तो आपका बाय सिग्नल जनरेट ही नहीं हुआ और फाइनली हम इसी को टच करके नीचे आ गए हैं। और इसके जो है दोस्तों यहाँ पे मैंने बताया था कि ये जो लेवल है, ये लेवल जो सस्टेन कर रहा था, ये लेवल, इस लेवल के नीचे आएगा तो हमें शॉर्ट करना है। तो जिसने भी शॉर्ट किया होगा उसको थोड़ा सा प्रॉफिट तो मिला होगा, स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हुआ होगा। फाइनली अभी क्या करना है दोस्तों, किस तरीके का काम होगा। तो अगर प्राइस एक्शन से देखा जाए तो एक हम नीचे की तरफ आए हैं। यहाँ पे मैंने बताया था कि एक डबल बॉटम पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है, इस जगह पे डबल एम पैटर्न, डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। और फाइनली जो है ये यहाँ से करेक्ट करके इसका जो डीप होता है दोस्तों, ये टारगेट होता है। तो अभी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन के हिसाब से देखा जाए तो लोअर लोज बन चुके हैं। फाइनली अगर हम इसके नीचे जाते हैं तो बड़ी आसानी के साथ इस लेवल को हम टच करने वाले हैं, ये याद रखिएगा। और ये लेवल जो निकल कर आता है कल के दिन 15,950 का लेवल आ सकता है बहुत आसानी के साथ। तो घाई मत करिएगा, एक बॉटम बनने की कोशिश होगी इस लेवल पे, इस जगह पे एक बॉटम बनने की कोशिश होगी। और यहाँ पे अगर बॉटम बनता है तो ही आप इंटर करिएगा, अदरवाइज से वेट करिए। कल का दिन काफी वॉलेटाइल होने वाला है, जैसा कि मैंने बताया कि मेजर स्टॉक्स जो है काफी अच्छे खासे करेक्शन में चल रहे हैं। और जो मैं एनालिसिस कर रहा हूँ दोस्तों, 8:15 का 8:19 का टाइम है, 8:19 हो रहे हैं शाम के। तो मार्केट का ये हाल है यूएस का, तो यूएस का मार्केट को हम फॉलो करते हैं कहीं ना कहीं, तो कुछ ना कुछ तो दिक्कतें आने वाली हैं कल के दिन, तो इस चीज का ख्याल रखिएगा। चलिए इसी के साथ अलविदा चाहता हूँ, कमाते रहिए, खुश रहिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। और कमेंट्स जो है आप अगर करना चाहते हो तो करिए, और उसको मैं पर्सनली रीड करता हूँ और आप लोगों को रिप्लाई भी करता हूँ दोस्तों। और एमएसएम के लिए अगर आपने रजिस्टर्ड नहीं किया, एमएसएम बुल के लिए, तो तुरंत रजिस्टर करिए और उससे जो है आप फायदा उठाइए। देखा आपने कि किस तरीके से हम एक सपोर्ट और डिमांड के हिसाब से इसको एक्यूमुलेट कर सकते हैं। ये रहा मेरा जो टाटा स्टील का पहला बाइंग, जो कि मई 2020 में मैंने बाय किया था 281 रुपए के ऊपर। और उसके बाद अप्रैल 2021 में मैंने देखिए सेल किया 919 रुपए, 920 के आसपास। तो लगभग 4 गुना प्रॉफिट मैंने उसके अंदर बनाया। और फाइनली उसके बाद जैसा मैंने कि हमेशा कहा है, आज लगभग 4 से 5 महीनों से मैं कह रहा हूं कि आप 70% कैश में रहिए, 30% ही मार्केट के अंदर एलोकेट करिए कैश के अंदर जो है रहिए। कैश इज किंग, पोर्टफोलियो कैसे मैनेज करें, इस पर कई वीडियो मैंने बनाया, लेकिन शायद किसी ने सुना ना हो तो उसको तकलीफ हो रही होगी आज के दिन। तो दोस्तों ऊपर के लेवल पे मैंने 20% जो है माल पूरा बेचने के बाद फिर धीरे धीरे माल एक्यूमुलेट कर रहा था मैं, और फाइनली जो है मेरा 24 पॉइंट कुछ परसेंट के आसपास अभी लॉस दिखाई दे रहा है। अब आता है सबसे बड़ा सवाल कि सर आज के दिन आप क्या बाय कर रहे हैं। तो दोस्तों मैं जो बाय कर रहा हूं वो हिंदुस्तान यूनिलीवर है। आज के दिन भी मैंने बाय किया, धीरे धीरे मैं एक्यूमुलेट कर रहा हूं, अच्छे खासे प्रॉफिट में इस वक्त चल भी रहा है। और मैंने बहुत पहले ये वीडियो बना के दिया था आपको, पूरा एक फ्रेम बना के दिया था कि हिंदुस्तान यूनिलीवर में किस तरीके से आप
एक्यूमुलेशन कर सकते हैं, बॉटमिंग किस तरीके से आउट कर सकते हैं, वो सारी चीजों को हमने देखा। चलिए दोस्तों, उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, बेल बटन तक को दबा दिया होगा और प्ले स्टोर पे जाकर ट्रेड विद बसर अपनी इस फैमिली का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए ताकि आपके मोबाइल में वो एप्लीकेशन रहे और आपको उससे फायदा पहुंचता रहे दोस्तों।